हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। हम कुंती स्तुति पढ़ रहे हैं। कुंती महारानी भगवान कृष्ण से द्वारिका प्रस्थान के समय प्रार्थना कर रही हैं। उनको आदि पुरुष कहकर संबोधित करती हैं और कहती हैं, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हैं कि भगवान ने जिस प्रकार देवकी की रक्षा करी उस प्रकार कुंती की भी करी, लेकिन कुंती महारानी के ऊपर अनुग्रह ज्यादा रहा, उनके ऊपर कृपा ज्यादा रही, क्योंकि भगवान ने देवकी के पुत्रों को नहीं बचाया था, देवकी की रक्षा की थी, लेकिन यहाँ पे कुंती को भी बचाया, उनके पुत्रों को भी बचाया। वो अपनी विपत्तियों को, संघर्षों को याद करती हैं। जैसे कौरवों द्वारा पांडवों को विष दिया जाना, लाक्षागृह में जलाए जाने की घटना, वनवास के दिन, महाभारत का युद्ध, और कैसे इतनी भयंकर कठिनाइयों से वो भगवान की कृपा से सब लोग बचकर निकल गए, इसके विषय में याद करती हैं। और भगवान से कहती हैं कि भगवान, जब हमारे ऊपर विपत्तियां थी तब तो आप हमारे साथ रहते थे, लेकिन अब जब विपत्तियां समाप्त हो गई हैं तो आप द्वारिका जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये विपत्तियां बार बार आए ताकि मुझे बार बार आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। फिर कुंती महारानी बताती है कि भगवान किन लोगों को मिलते हैं। तो इस श्लोक को हम कल आधा कर पाए थे, अब यहीं से कथा को शुरू करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। श्लोक है, जन्मैश्वर्ये श्रुतशिरभिरेदमानं मुदा पुमान् नैवर्हत्यद्भिधातुं वे त्वाम् अकिंचन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान आप मिलते तो हैं, लेकिन उन लोगों को मिलते हैं जो अकिंचन है भौतिक दृष्टि से, जिनका एकमात्र सहारा भगवान कृष्ण है, किसी और का सहारा नहीं है। भौतिक दृष्टि से उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, भौतिक प्रगति को बढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी प्रयास में लगे रहते हैं, वो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनकी आसक्ति संसार में है, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जिन लोगों के पास धन, ऐश्वर्य, संपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन वो भगवान को एक क्षण भी नहीं भूलते। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, सौंदर्य नहीं है। कई लोग गरीब होते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि उनको भगवान मिल जाएंगे, भौतिक दृष्टि से किंचन है, लेकिन वो भगवान की भक्ति भी करते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीबों को भगवान मिलेंगे, अमीरों को नहीं मिलेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि इसके कई तरीके से अर्थ लिए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास सब कुछ है, बहुत अधिक धन, संपत्ति, सुंदरता, अच्छी पढ़ाई लिखाई, और इतना होने के बावजूद उसमें कोई घमंड नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, इन चीजों के प्रति कोई उसका लोभ नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो फिर वो भी भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान की भक्ति भी करते हैं जो। और कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है,
भगवान कृष्ण ही उसका आसरा है, वो भगवान की भक्ति में मग्न है, उनको भी भगवान मिल जाएंगे। लेकिन जो गरीब है भगवान का भजन नहीं करता, और जो अमीर है भगवान का भजन नहीं करता, उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है चीजों को इकट्ठा करने की, फिर उनको भगवान नहीं मिल पाएंगे। हम्म? जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन वो राजा होते हुए भी वो आसक्ति रहित थे, उनकी किसी चीज में मोह ममता नहीं थी। इसलिए जैसे ही उनको पता लगा कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए हैं दिव्य धाम को, अर्जुन ने आके बताया, अर्जुन को भेजा हुआ था कि बहुत समय हो गया कोई खबर नहीं आई, भगवान कृष्ण से जाके मिलो, पूछो उनका आगे का क्या प्लान है। तो वहां पे जाके अर्जुन ने देखा कि सारे जो यादव वंश है उनका विनाश हो रहा है, भगवान कृष्ण भी धराधाम पे नहीं रहे, और ये खबर आके सुना युधिष्ठिर महाराज को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएटली मथुरा का राज्य वज्रनाभ को, जो कि भगवान कृष्ण के पड़पोते हैं, ग्रेट ग्रैंड, और हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित महाराज को, जो युधिष्ठिर महाराज के ग्रैंडसन है, पोते हैं, उनको सौंपा, सारा राजपाट त्यागा, और बिल्कुल ऐसे प्रदर्शित करना शुरू कर दिया कि मैं तो गूंगा हूं, बहरा हूं, पागल हूं, बाल बिखेर लिए, किसी की बात सुननी बंद कर दी, उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े, सारे भाई भी पीछे पीछे चल पड़े। इसी प्रकार परीक्षित महाराज, जैसे ही ब्राह्मण का श्राप मिला, वो भी चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के राजा, श्राप मिला, पता लगा मृत्यु पास में है, सब कुछ त्यागा और भगवान की कथाओं को सुनने के लिए बैठ गए। तो ये लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं, ये भी भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, चाहे इनके पास धन संपदा अपार थी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी अटैचमेंट नहीं थी। आजकल के नेताओं के जैसे नहीं है कि जनता के धन को, जनता के दिए गए टैक्स से अपनी जेबें भरेंगे, अपने परिवार वालों का भरण पोषण करेंगे, वैसे नहीं। वो जो जनता से टैक्स लेते भी थे प्राचीन काल में, राजा महाराजा, उसको जनता की भलाई के ऊपर ही खर्च करते थे। सड़कें बनवा दी, कुएं बनवा दिए, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान दे दिया, और कई बार सब कुछ दान कर देते थे, सिर्फ शरीर के वस्त्र ही बचते थे, सारा सब कुछ दान कर देते थे ब्राह्मणों को। तो कुंती महारानी बताती है किनको भगवान प्राप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। अब कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान की स्तुति कैसे की जाए। जैसे कल की क्लास में बताया था कि हम भगवान के पास जाते हैं, अगर हमारी कोई इच्छा है तो जाके सीधे सीधे भगवान से उस इच्छा की पूर्ति की डिमांड करने लग जाते हैं। कोई मुसीबत आती है, भगवान के पास जाके सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू कर देते हैं। तो कल हमने क्या जाना था कि भगवान के पास अगर हम जा रहे हैं, चाहे हम सिर्फ दर्शन करने ही जा रहे हैं या किसी कामना से भी जा रहे हैं, तो भगवान की स्तुति जरूर करनी चाहिए। अब प्रश्न है कि स्तुति कैसे करें। स्तुति करना तो आता नहीं है, तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं जो भगवान के उच्च कोटि के भक्तों ने भगवान की प्रशंसा में स्तुतियां गाई हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हीं स्तुतियों को याद कर सकते हैं और भगवान के समक्ष खड़े होकर उन स्तुतियों का उच्चारण कर सकते हैं। अब कलयुगी जीव हैं, पूरी स्तुति तो याद नहीं रहेगी, है ना, ये भी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट कुछ जो भी आपको स्तुति अच्छी लगती है, भीष्म स्तुति है, कुंती माता की स्तुति है, जो भी आपको अच्छी लगती है,
उसमें से कुछ श्लोक पढ़ के तो भगवान के आगे गा ही सकते हैं। हम्म? कोई भी, जैसे ये ले सकते हैं, नमः किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। ये मुश्किल लगता है आपको? लगता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है? हाँ, फिर देखो बिल्कुल इजी सा श्लोका ले लो। कौन सा करोगे? श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। नाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कर लो फिर आप। हम्म? तो ये कर माता जी ये कौन सा है, कौन सा है ये श्लोक, किसमें? ये 1.8.21 नंबर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के 8वें चैप्टर का 20। अध्याय? ठीक है, ये कर सकते हैं। एक अध्याय का आठवें, उसका कैंटो का 8वां अध्याय, और श्लोक का नंबर 21। 20। ठीक है, ये कर सकते हैं। बहुत सारे श्लोका हैं। ये श्लोका कर सकते हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते जागरे। बहुत इजी इजी श्लोका हैं, बहुत इजी इजी, है ना? तो आप ये पढ़ सकते हैं भगवान के पास जाकर, है ना? तो इस प्रकार जब भी भगवान के पास जाए तो कोई ना कोई स्तुति अवश्य गाए। हम्म? और बहुत मुश्किल नहीं है, एक दो दिन भी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 श्लोक तो सीख ही जाएंगे आप। तो उसको भगवान को सुनाइए जाके, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। फिर 27वें श्लोक में कुंती महारानी क्या कहती हैं कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्म संतुष्ट हैं। आप अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। क्या बता गया है? हमें लगता है निर्धनों के पास धन नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनसे अधिक धनवान कोई भी नहीं है। तो मतलब भौतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है, कुछ कुछ उसमें से पढ़ने की का प्रयास करेंगे। ये बार हमें ऐसे लगता है कि भाग्यशाली वो है जिसके पास अधिक धन संपदा है, पैसा बहुत है, वो भाग्यशाली है। वो भाग्यशाली नहीं है। किसी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भाग्यशाली है? वो भाग्यशाली नहीं है। प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में लिखते हैं एक जगह पे कि अगर किसी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है और भगवान की भक्ति नहीं करता, उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो मंदिर में घंटी बजा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके लिए भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान ही वास्तव में धन है। उनको भौतिक लाभ से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे एक कथा दी है प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर। तो इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति था, उसने भोलेनाथ की बड़ी भक्ति करी। किसी जगह पे इस कथा को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है, किसी और जगह में इसको थोड़ा विस्तार में भी बताया गया है। तो भगवान की भक्ति, शिव जी की भक्ति करी तो शिव जी से मांगा कि भाई मुझे धन चाहिए, मुझे पारस मनी दे दो, जिस भी चीज से मैं रगड़ू वो सोना हो जाए। तो भोलेनाथ ने बोला कि वो तो सनातन गोस्वामी के पास है, अब जाके उनसे ले लो, वो आपको दे देंगे। तो वो आया व्यक्ति, सनातन गोस्वामी से मिला, उसको उनको बोला कि आपके पास पारस मनी है?
मुझे भोलेनाथ ने बताया कि आपके पास है, मुझे दे दो, मुझे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि पीछे कूड़े के ढेर में पड़ी है, उठा लो। अब उसने उठा लिया, घर ले गया। घर ले जाके सोचता है कि इतनी कीमती चीज और कूड़े के ढेर में रख रखी है। घर गए, पत्नी से मिले, पत्नी को बताया पारसमणि मिली है। तो खुश हो गया कि अब मैं वो हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। तो पत्नी ने बोला कि अरे, अगर उस व्यक्ति ने पारसमणि को कूड़े के ढेर में छोड़ रखा है, तो इसका मतलब उसके पास कोई और वस्तु है जो पारसमणि से भी ज्यादा कीमती है। तभी तो पारसमणि को कूड़े के ढेर में छोड़ दिया, है ना। जैसे सपोज करो किसी के घर में सोने के बर्तन हो, अब इसके घर में सोने के बर्तन जगह जगह पे होंगे तो वो स्टील के बर्तनों को फेंक देगा, क्या जरूरत है ना। तो कहते हैं कि भाई उसके पास कोई और चीज होगी जो इससे भी ज्यादा कीमती होगी, देख के आओ, पूछ के आओ। आया, ब्राह्मण था, आया। कहते हैं कि आपने पारसमणि को, सनातन गोस्वामी से पूछा कि कूड़े के ढेर पे क्यों फेंक रखा है, इसका मतलब आपके पास इससे भी मूल्यवान कोई वस्तु है, कृपया मुझे वो वस्तु दें। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि उसके लिए सबसे पहले इसको जाके बहा के आओ पानी में, पारसमणि को, फिर मिलेगा तुम्हें। व्यक्ति ने पारसमणि को पानी में बहा दिया, जल। फिर आया, तो सनातन गोस्वामी ने क्या दिया, भगवान के नाम का दान। तो भगवान का जो नाम है वो पारसमणि से भी अधिक मूल्यवान है। पारसमणि तो भगवान के नाम की तुलना में कुछ भी नहीं। तो निर्धनों के असली धन तो भगवान है। हम लोग हैं जो माया में फंसे हुए हैं। हम व्यक्ति को उसके कपड़ों से, उसकी गाड़ी से, उसके घर से उसकी पहचान करते हैं और खुद के स्टेटस को इम्प्रूव करने में सारा दिन लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविक धन जो भगवान है, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे भुला दिया है। जो भौतिक प्रगति होती है, ये आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में रोड़े का काम करती है। कोई व्यक्ति बोले मेरे पास अधिक से अधिक धन भी आता रहे, मैं दिन रात गधे के जैसे काम कर करके कमाता भी रहूं और मुझे भगवान का प्रेम भी मिल जाए, तो ऐसे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। क्योंकि धन को कहते हैं अर्थ, अर्थ कहते हैं ना, अर्थ के साथ बहुत सारे अनर्थ भी आते हैं। अगर धन आएगा तो अर्थ आएगा, तो अर्थ के साथ अनर्थ भी आएंगे। धन भय को जन्म देता है। जो धनवान होगा उसको ये टेंशन रहेगी कि जो कमाया है वो चला ना जाए। और सपोज कर उसका धन सेफ भी है तो उसको ये टेंशन रहेगी, और कैसे कमाऊं, और कैसे बढ़ाऊं, कैसे विस्तार करूं अपने बिजनेस का, अपने ऐशो आराम का कैसे विस्तार करूं, और चाहिए। तो प्रभु की भक्ति, भगवान तो जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रख सकते। हम सोचे हृदय में भौतिक इच्छाएं भी हैं और भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम भी है, वो नहीं हो सकता। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनके मन में भौतिक इच्छाएं होंगी। हर व्यक्ति साधु प्रकृति का थोड़ा ना हो सकता है। उन लोगों के लिए जिनके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, बस एक कार्य करना कि अगर मन में भौतिक इच्छा भी है, कोई भी, धन, करियर, बिजनेस, अच्छा वर, बच्चों का अच्छा करियर, तो उसके लिए ना फिर सिर्फ भगवान कृष्ण को अप्रोच करना, बीच में किसी को मत लेके आना। भगवान तो कहते हैं ना, मेरे पास चार प्रकार के लोग आते हैं। आर्त, भगवत गीता में क्या बताते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो धन की प्राप्ति के लिए भी लोग जाते हैं। तो जब भगवान के पास जाओगे उससे बेनिफिट क्या होगा। चाहे आप भौतिक लाभ के लिए ही भगवान के पास गए,
लेकिन क्योंकि आपने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को, जो सर्वोच्च शक्ति है, उनको अप्रोच किया, धीरे धीरे भगवान आपके मन से ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको अपने आप ही कम कर दें। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी कि उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए था। तो आइडली तो देखा जाए वो अपने पिता का प्रेम प्राप्त करना चाहते थे, तो वो तो किसी इच्छा से गए थे ना भगवान के पास, भक्ति मांगने थोड़े ना गए थे, इच्छा लेकर गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, उन्होंने लगा कि देवताओं ने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी है, देवताओं ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, इसलिए उन्होंने कांच के टुकड़ों को हीरा समझ लिया। ये जो मैं लोक की बात कर रहा था, जिस साम्राज्य की बात कर रहा था, वो क्या है? वो तो कांच का टुकड़ा है। कहाँ भगवान के दर्शन, कहाँ भगवान की भक्ति, और कहाँ ये भौतिक ऐश्वर्य। उन्होंने भगवान से फिर कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने फिर भी दिया। भगवान कहते कि जो तुमने मांगा है वो बहुत कठिन है मिलना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूंगा। और साथ ही साथ, क्योंकि देखो उन्होंने किसको अप्रोच किया? भगवान विष्णु को, देवी देवता को अप्रोच नहीं किया, तो उनको भौतिक ऐश्वर्य तो मिला, ब्रह्मा जी से बड़ा लोक भी मिला, और ऐसा लोक मिला जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा। हम लोग तो क्या मांगेंगे? हमें तो क्या मांगे? गाड़ी आ जाए, घर बन जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, पास हो जाए पेपरों में, हम तो ये चीजें मांगेंगे, जो कि सृष्टि के साथ ही, जैसे ही मृत्यु हुई सब कुछ खत्म हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय तो छोड़ो, मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने मांगा, ध्रुव महाराज ने, भगवान ने उनको क्या दिया? जो देवी देवता देते हैं ना, वो टेम्परेरी चीजें देते हैं, जो कुछ काल के बाद समाप्त हो जाएंगी। भगवान परमानेंट देते हैं। उनको जो दिया भगवान ने, ध्रुव लोक, वो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा। साथ में भक्ति भी दी अपनी, और साथ में मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी माता के साथ उनके अपने लोक में निवास दिया। सोचो। तो आइडली भगवान के पास किसी इच्छा को लेकर नहीं जाते, भगवान के पास जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर मन में इच्छाएं हैं, तब भी भगवान के पास ही जाइए, भगवान कृष्ण के पास ही जाइए। ठीक है? तो आगे क्या कहते हैं? ये पता लग गया निर्धनों के धन भगवान कैसे हैं। और भगवान आत्म संतुष्ट हैं। अब हमें प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। हम तो प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं। तमोगुण बढ़ गया, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। रजोगुण बढ़ गया, सारा दिन काम करना शुरू कर देंगे, चीजें इकट्ठी करने शुरू कर देंगे, धन संपदा इकट्ठी करनी शुरू कर देंगे, ज्यादा घंटे काम करेंगे। और अगर सतोगुण बढ़ गया, भगवान की भक्ति में लगेंगे। हमें तो भौतिक प्रकृति के गुण प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को भौतिक जगत की क्रियाओं से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो आत्म संतुष्ट है। हम आत्म संतुष्ट नहीं है। हमें फर्क पड़ता है। हम खुश होते हैं जब घर में नई गाड़ी आए, हम दुखी होते हैं अगर घर में किसी चीज का नुकसान होता है। हमारा खुश होना या ना होना संसारिक चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। वो जो बटन दबाएगा, हम वैसा ही नाचना शुरू कर देंगे। अगर किसी ने हमें जरा सा डांट दिया तो क्या करेंगे? हम डांट दिया, या हस्बैंड से झगड़ा हो गया, सास से झगड़ा हो गया, बहू से झगड़ा हो गया, या किसी मित्र सहेली से झगड़ा हो गया, तो हम परेशान रहेंगे पूरा दिन। क्योंकि हमारी खुशी का बटन किसके हाथ में है? सास के हाथ में, बहू के हाथ में, मित्र के हाथ में, सगे संबंधियों के हाथ में। हमने तो रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे रखा है। वो बटन दबाता है, हम सुखी होते हैं, वो बटन दबाता है, हम दुखी होते हैं। हम हस्बैंड से पूछते हैं सब्जी कैसी बनी है, वो बोलेंगे बहुत अच्छी बनी आज। बटन दबाया खुशी का हस्बैंड ने, हम खुश हो जाएंगे। तो पूछेंगे हस्बैंड से सब्जी कैसी बनी, बोलेंगे बड़ी बड़ी खराब बनी, क्या बनाया था आज? उन्होंने बटन दबाया आपके दुख का, हम दुखी हो जाएंगे। तो अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल, अपने दुखों का किसी दूसरे को नहीं देते होते। किसी में इतनी पावर नहीं है कि आपको खुश कर दे या आपको उदास कर दे। जब तक आप खुद नहीं चाहते कि आज मैं उदास हो जाऊं या आज मैं खुश हो जाऊं, किसी में इतनी पावर नहीं है।
हमने दूसरों को पावर दे रखी है खुद को परेशान करने की, इसलिए हम परेशान होते हैं। अगर आप यही समय जो दुनियादारी की बातें सोचने में लगाते हैं उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे, आप पाएंगे कि दुनिया के लोग आपके बारे में भला बुरा बोलते रहेंगे, आपके ऊपर असर ही नहीं होगा। कोई तारीफ भी करके निकल जाए, आपको तारीफ में भी ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तो मतलब नाक ऊंची करके चलते हैं ना, किसी ने तारीफ कर दी जरा सी तो तारीफ में मतलब खुशी नहीं मिलेगी, और अगर किसी ने गलत बोल दिया दुख नहीं होगा, अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे। अब साधु महात्मा है, कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगवान के नाम का प्रचार करते हुए, लेकिन तेज देखो फेस पे कितना है। हमारे यहाँ पे फेशियल करा करा के ग्लो नहीं आ पा रहा, अच्छा खाना खा खा के ग्लो नहीं आ पा रहा, वो कुछ ना खाए तब भी ग्लो है, उनको कुछ कह दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आत्म संतुष्ट है, उनकी खुशी बाहरी तत्वों के ऊपर निर्भर नहीं करती। राइट? तो अपने आप को दूसरों के ओपिनियन का रिमोट कंट्रोल नहीं बनने देना, फुटबॉल नहीं बनने देना, अपने आप को रिमोट कंट्रोल क्या होता है? देखो, रिमोट कंट्रोल ये होता है कि अगर अगर आपने दबाया, सपोज आपने दबाया डिस्कवरी चैनल, वो आपको डिस्कवरी चैनल दिखाएगा। आपने दबाया न्यूज चैनल, वो न्यूज दिखाएगा। आपने दबाया स्पोर्ट्स चैनल, वो स्पोर्ट्स दिखाएगा। ये होता ना रिमोट कंट्रोल। तो अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना। किसी ने दबाया, चलो तो वो अब रोना शुरू कर दे, मैंने तुझे बुरा भला बोला तो आप रोना शुरू कर दें। किसी ने रिमोट कंट्रोल दबाया कि मैंने तुम्हारी तारीफ करी, चलो अब खुश हो जाओ, हम खुश होना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि जो आपको परेशान करके चला जाए। हम्म? ठीक है, ऐसी कोशिश करनी है। तो हमने श्लोका किया और जीवन से संबंधित भी कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी। अगले श्लोक पे चलते हैं। मन्ये त्वाम कालमीशानाम् अनादिनिधनं वभो समञ्चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलह कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंतता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। कुंती महारानी क्या कहती हैं कि वो उनको शाश्वत समझती हैं, आदि अंत से रहित। और भगवान है भी शाश्वत। जब हम नहीं थे, धरती सूर्य चंद्र आकाश पाताल कुछ नहीं था, तब भी भगवान थे। अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। कोई ऐसा समय था ही नहीं जब भगवान नहीं थे। और भगवान क्या है? परम नियंत्रता। आपको बताया था ना कि नियंत्रता कौन होता है? जिसके पास कुछ कुछ कंट्रोलिंग पावर होती है। जैसे देवी देवता है, ये ईश्वर हैं, ये कंट्रोलर है। लेकिन भगवान परम ईश्वर है, वो सबके कंट्रोलर हैं। तो परम नियंत्रता है। और भगवान का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कोई पूछे भगवान का जन्म तारीख कितना है, कब आए भगवान, भगवान के माता पिता कौन? भगवान का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वो अनंत है। आप आपसे कोई पूछे आकाश में ऊपर देख के कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, नाप के बताओ। कोई बोले आकाश में तारे कितने हैं, असंख्य हैं। बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो भगवान आदि अंत से रहित है और सर्वव्यापी है, हर जगह पे है। कि बार ऐसा लगता है ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं भगवान को पता भी चल रहा है कि नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, भगवान के विषय में क्या सोचता हूँ। अरे भगवान तो अंदर बैठे हैं, सब जानते हैं, भगवान को सब पता है आप क्या कर रहे हैं। हम्म? सर्वव्यापी हैं भगवान, सृष्टि के कण कण में है, जड़ और चेतन दोनों में है। हम्म? तो कहते सब पर समान रूप से दया दिखाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान राक्षसों के प्रति द्वेष करते हैं, उनको मार देते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से भी नहीं। ये हमारे अंदर है, ये जो द्वैतता पाई जाती है, हम सुख दुख, खुशी गम, मित्र शत्रु, भगवान में ये भाव नहीं है। असुरों को मारना भी भगवान की कृपा है। कैसे कृपा है? अगर किसी असुर का भगवान अंत करेंगे, वो कहाँ जाएगा? वो भगवान, भगवान भगवान के धाम धाम जाएगा। भगवान की असुरों को जब भगवान मारते हैं तो उनकी मुक्ति होती है।
तो ये भी तो भगवान की कृपा ही है ना। अब पूतना आई भगवान को विष देने के लिए, भगवान ने उसको मारा, लेकिन किसकी गति दी? माता की। माता यशोदा की असिस्टेंट बना दिया उनको दिव्य धाम में। तो भगवान की कृपा हुई ना, कंस को मारा तो कंस के साथ क्या गलत किया? कंस की मुक्ति हुई। रावण को मारा, रावण की मुक्ति हुई। हिरण्यकश्यप को मारा, उसकी मुक्ति हुई। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान तो सब पर समान रूप से दया दिखाते हैं। आप ये देखो, दुनिया में जो क्रूर से क्रूर मनुष्य है, जो गऊओं की हत्या करते हैं, जो मर्डर रेप इत्यादि करते हैं, वो भी खाना खाते हैं। वो खाना कौन देता है? भगवान ही तो दे रहे हैं ना, इतनी क्रूरता के बावजूद। तो भगवान सबके ऊपर समान रूप से दयालु है, लेकिन भक्तों के ऊपर विशेष रूप से दयालु है। अब हम बोले कंस ने द्वेष किया, उसकी भी मुक्ति हो गई, भक्त भक्ति करते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है, तो परिणाम तो एक जैसा ही हुआ ना। ये प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से। राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, बहुत गालियां दी। जब 101 गाली दी, तो भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। तो सब लोगों ने देखा शिशुपाल के अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान के अंदर समा गई। तो युधिष्ठिर भगवान महाराज के मन में एक संशय हुआ कि मैं देख रहा भगवान के अंदर ज्योति मिलने का मतलब है कि उसकी मुक्ति हो गई। तो नारद मुनि से पूछा कि इसने इतनी गालियां दी, इसकी भी मुक्ति होगी, जो भक्त लोग भक्ति करते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है, फिर फर्क क्या रहा? फिर भक्तों में और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा, भगवान तो सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान का कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हाँ, जो भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, जैसे राजा होता है। अब राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान ही समझता है। अगर दंड देना है, राजा ये नहीं देखेगा कि ये तो मेरा अपना बेटा है, ये तो प्रजा का बेटा है, इसको, ये किसी पड़ोसी का बेटा है, किसी और का है, इसको दंड नहीं देना, अपने पुत्र को दंड देना। ऐसा नहीं करता राजा। राजा सबको समान समझता है, सब सारी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन पोषण करता है, लेकिन फिर भी अपने पुत्र के साथ जो राजा स्नेह करता है, उसमें और बाकी प्रजा में थोड़ा अंतर तो होता ही है। तो जो राक्षसों को मुक्ति मिलती है वो कैवल्य मुक्ति होती है। वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में समा जाते हैं। उनको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं मिलता, उनको भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्तों को मिलने वाली मुक्ति में अंतर ये है कि भक्तों को मृत्यु के बाद जब उनकी मुक्ति होगी तो उनको भगवान की सेवा मिलेगी, वो भगवान का सामीप्य, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान के साथ भगवान की भक्ति करेंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, आप भगवान के साथ गैया चरा सकते हैं। भगवान के लिए जो भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, भगवान के लिए खाना बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं, आप भगवान के साथ बैठ के खा सकते हैं। ये सारे अवसर आपको मिल सकते हैं, ये राक्षसों को नहीं मिलते जिन्होंने द्वेष किया। हाँ, मुक्ति जरूर मिल जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो भगवान सब पर समान रूप से कृपालु हैं, लेकिन जीवों के बीच में क्यों कलह क्लेश होता है? क्योंकि हम लोग सामाजिक मतभेद के अनुसार एक दूसरे को देखते हैं। हम देखते हैं इसके पास गाड़ी कौन सी, इसके पास ऑडी है, इसके पास ऑल्टो है, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके पास क्या है, स्कूटर है, इसके पास तो स्कूटर भी नहीं है, इसके कपड़े अच्छे हैं, ब्रांडेड है, इसके कपड़े तो साधारण है, इसका घर देखो कितना बड़ा है, इसका छोटा है, ये सुंदर है, ये करूप है। तो ये द्वैतता हमारे अंदर पाई जाती है। ये हम दो दो जो चीजें देखते हैं, ये इसी के कारण हमारे अंदर कलह होता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास हो चाहे ना हो, उसका छीन जाना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर मतभेद है, भगवान के अंदर ये चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये आज तो यहीं तक कर पाएंगे। हाँ, बाकी तो कल की क्लास में करेंगे। आज किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बता रहे थे कि उसमें कि उनको पारस मणि मिल गई थी। तो ऐसे माता जी, हमारी जो हमारा जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है माता जी, तो उनके लिए हम हमें कुछ भाग दौड़ करनी चाहिए, कोई काम मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि
परिवार भी चलाना है, उनका पालन पोषण भी करना है, नौकरी भी, काम भी करना है। तो माता जी इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो पता है क्या है, भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि राजपाट त्याग के माला लेके जंगल में बैठ जा। आपको धन कमाना है, डेफिनेटली कमाना है, आपको परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों की फीसें देनी है, सब कुछ करना है, धन कमाना है। लेकिन धन का एक हिस्सा भगवान की सेवा में भी लगाना है। और धन के पीछे इतना पागल नहीं होना कि भक्ति के लिए समय ही ना मिले। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है। धन कमाओ, जितना मर्जी कमाओ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। परिवार का पालन नहीं, पोषण भी करो, उनकी सेवा भी करो। और इतना पागल नहीं होना कि माला भी ना हो पूरे दिन में। ठीक है। नहीं माता जी, जैसे आपने एक बार अपना एग्जांपल दिया था कि बैंक में आप नौकरी कर रहे थे, फिर आप 3-4 साल आप जॉब नहीं कर रहे थे। तो माता जी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी हो रही है, तो क्या करें माता जी? भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, उनके पास सारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो है, उनको अप्रोच करो, उनसे प्रार्थना करो, वो सुनेंगे आपकी। जो भगवान की वही भक्ति माता करते जी। हैं, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। लोग कहते हैं